अच्छा, भक्ति ओके, हरे कृष्णा। सब लोग माइक को बंद कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। तो आज का विषय रहेगा कि हम शुद्ध नाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार वर्णन करते हैं कि व्यक्ति शुद्ध नाम के स्तर पर कैसे पहुंच सकता है। जैसे अभी हम अपराध करते हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे गुरु कृपा के द्वारा एक शिष्य हरि नाम के तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। तो सबसे पहला है कि जब वह शिक्षा दीक्षा लेता है तो उसको हरि नाम के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि अपराध कैसे होता है, शुद्ध नाम क्या होता है, उसके बाद हरि नाम की महिमा क्या होती है। तो संबंध ज्ञान एवं सही जप के साधन द्वारा फिर वह नाम आभास उत्पन्न करने वाली अविद्या तथा अनर्थों का नाश हो जाता है। संबंध ज्ञान ये है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जब उसको ये पता चलता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक था और मैं भगवान का सेवक रहूंगा, जब उसको ये पता चलता है तो फिर आ, उसकी अविद्या और अनर्थों का विनाश हो जाता है। अविद्या का अर्थ है कि मैं ये शरीर हूँ, इसको अविद्या कहते हैं। और अनर्थ मतलब जो हमारे भीतर छह शत्रु बैठे हैं, उसको अनर्थ कहते हैं। ये कब होता है इसका नाश? जब गुरु की कृपा के द्वारा एक शिष्य को नाम के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है ना। जब तक ज्ञान नहीं होता है वो अपराध करते रहता है। ठीक है। तो कई लोग हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, बराबर। कई लोग हैं ऐसा, लेकिन सभी लोग हैं वह नाम के विषय में नहीं जानते हैं। तो उसके पश्चात फिर वो दूसरा स्तर है नाम आभास। नाम आभास मतलब वह अनर्थों का विनाश हो जाता है उसके अंदर का, और अविद्या है वह उत्पन्न हो जाती है, और वो अविद्या का भी विनाश हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ये मेरे बस में है। ठीक है, यहाँ तक आना मेरे बस में है। कहाँ तक? कि संबंध ज्ञान विकसित करने तक। अनर्थों का नाश हमें करना है ना। भगवान ये अनर्थों का विनाश नहीं करते हैं, अनर्थों का नाश हमें स्वयं करना होता है। और उसके पश्चात फिर जब भगवान देखते हैं कि इतना ये सिंसियर है, इतना सीरियस है, इसको मुझे प्रसन्न करने के अलावा और कोई इसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है ये, और फिर धीरे 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 भगवान उसको फिर शुद्ध नाम प्रदान करते हैं। तो, तो गुरु सेवा करने से अनर्थ मिट जाएंगे तथा शुद्ध नाम जीवा पर नृत्य करेगा। तो इस समय जीव शुद्ध नाम की मधुरिमा से उन्मत्त होकर निरंतर जप करता रहेगा। तो जब उसको शुद्ध नाम मिलता है ना, और तो फिर उसको निरंतर जप करने में बहुत आनंद आता है। फिर वो बेड बैग नीचे नहीं रखता है, 24 घंटा वो हरिनाम लेते रहता है। क्यों लेते रहता है? क्योंकि उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, तो उसको लगता है कि मेरा जीवन अभी हरिनाम के बिना मैं जी नहीं सकता। बराबर है। अभी हमारा जीवन कैसा है? हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते। देखिए, अ, भगवान का भक्त है वह जब शुद्ध नाम को ग्रहण करता है तो फिर वह अ, हरिनाम के बिना जी नहीं पाता, और फिर वह नृत्य करने लगता है और माया भाग जाती है फिर, है ना।
तो इस तरीके से वो शुद्ध नाम तक पहुँचता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि गुरु की कृपा द्वारा शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर संबंध ज्ञान, उसको पता चलता है मैं कौन हूँ। फिर अविद्या और अनर्थ का विनाश करता है वह, अच्छे से जप करके, ध्यान पूर्वक जप करके, और फिर शुद्ध नाम भगवान उसको देते हैं। कल हमने कहा था आपको कि हमको कम से कम 20 मनी पे ध्यान करना है, तो यहाँ से हमको शुरुआत करनी है ना? तो जी, तो कितने लोगों ने कल रिपोर्टिंग किया था ऐसे कि 108 मनी पे मैंने, है ना, 20 मनी पे ध्यान किया था करके? क्योंकि मुझे किसी का भी रिपोर्ट नहीं है। मुझे आश्चर्य लगा, 4-5 लोगों का ही आया। तो इसका मतलब है कि आपको प्रगति नहीं करना है, ऐसा लगता है मुझे। तो आपको इसको गंभीरता से लेना है, कि नहीं तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। जब तक माइंड के ऊपर प्रेशर ना हो, तब तक वह कुछ करता नहीं है ढंग से। हाँ, ये हमारा स्वभाव। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपको 108 मनी में कम से कम 20 मनी है, वो आपको हाथ के फिंगर से काउंटिंग करना है। जैसे मैंने जब शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दो हुआ। लेकिन ये कैसे करना है? उस समय आपको ध्यान भी करना है ना, अच्छे से सुनना है, जप करना है। तो ऐसे आपको 20 करना है कंटिन्यू। ठीक है? 20 के बाद हो सकता है कि 4 बार 5 बार बोलने से आपका मन फिर व्याकुल हुआ होगा, है ना, नहीं कर पाता है। कोशिश कीजिए, है ना, यही तो करना है हमको। कोशिश कीजिए, और कंटिन्यू 20 होना चाहिए। और फिर आप 21 से 108 तक कैजुअली जप किया तो भी चलेगा। लेकिन ये फिर दूसरे माला जैसे स्टार्ट होगा, सेम ऐसे ही करना है। ऐसे 16 माला होंगी आपकी, और आप कम से कम 20 मनी पे अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करने का पूरा प्रयास करोगे। और अगर ये आपको नहीं करना है या नहीं करोगे, तो फिर आपकी प्रगति नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि फिर आप ऐसे ही जप करेंगे जैसे वो तोता बोलता है या मशीन बोलती है। तो ऐसा जप नहीं करना है। क्लियर है सबको? तो ये आज से, कल से ही मैंने कहा था, है ना, और मैंने ये भी कहा था जब भी आप लॉग आउट करोगे, आपको रिपोर्टिंग ग्रुप में लिख के जाना है कि मेरे इतना इतना माला हुए थे, इतने इतने मनी पे मैंने ध्यान करने का प्रयास किया था। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मैकेनिकल मोड में रहेंगे जिंदगी भर, और इससे आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, भले आप 4 बजे उठ रहे हैं। तो इस चीज को गंभीरता से लीजिए। ठीक है? क्योंकि ये हमको धीरे धीरे करके, क्योंकि जब तक हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे, हम कृष्ण कृपा हमको नहीं देंगे। तो ध्यान पूर्वक जप करने का कहीं ना कहीं तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। तो इसके लिए हमने 20 मनी पे आपको कहा कि ध्यान कीजिए कम से कम। फिर हम ये बढ़ाएंगे 25, 30, 35, 40, 50 तक हम आने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये मैं वापस कह रहा हूँ, आपको रिपोर्टिंग ग्रुप में इसको बताना है। रात को रिपोर्ट नहीं करना है आपको। जैसे आप लॉग आउट होंगे 5:30, पौने 6, 6, जब भी आप जाओगे, आपको ये करना ही है। उसके बिना आप लॉग आउट नहीं हो सकते। अगर आप होते हैं तो फिर आप सोच लीजिए फिर कैसी आपकी प्रगति होगी। मैं कुछ बोलता नहीं। ठीक है? तो इसमें कुछ समस्या है तो आप अशोक चावला प्रभु से बात कीजिए बाद में, या उनको मैसेज कीजिए कि ये कैसे करना है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम जपा करते, शिव प्रभुपाद करते।